बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपलेस मेडिकोस में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक की बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है स्यूचर्स एंड लाइगेचर्स। सर्जिकल स्यूचर्स क्या होते हैं? सर्जिकल स्यूचर्स आपके पास ऐसे थ्रेड या फाइबर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं टिश्यूज को, मसल्स को या टेंडन्स को स्टिच करने के लिए विद द हेल्प ऑफ नीडल। लेकिन लाइगेचर्स की बात करें तो लाइगेचर्स आपके पास ऐसे थ्रेड या फाइबर्स है जो टाई करते हैं ब्लड वेसल्स को, आर्टरीज को और वेन्स को, ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप कर सके। लेकिन इसमें आपके पास जो है नीडल्स यूज नहीं होती। इनको हम कहते हैं लाइगेचर्स। स्यूचर्स के आपके पास और लाइगेचर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो अच्छी क्वालिटी के जो स्यूचर्स हैं वो उनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। वो वेल स्टरलाइज होते हैं, आपके पास इरिटेशन कॉज नहीं करते, नॉन इरिटेंट होते हैं, आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और उनकी जो फाइन गोज होती है और जो मिनिमम टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन के साथ फाइन गोज होती है विद द मिनिमम टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर हम स्यूचर्स की बात करें तो इसके टू टाइप्स हैं। एक आपके पास आ जाते हैं एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स और दूसरे हैं हमारे पास नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स। एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स की बात करें तो एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स आपके पास ऐसे स्यूचर्स हैं जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं या डाइजेस्ट हो जाते हैं एनिमल टिश्यूज में। इसके एग्जांपल है आपके पास कैटगट, कैंगरू टेंडेंस और सिंथेटिक पॉलिएस्टर्स। जबकि नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स की बात करें तो ये ऐसे स्यूचर्स हैं जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते। इनको इसीलिए हम कहते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स। इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास सिल्क आता है, कॉटन आते हैं, नायलॉन, सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर्स और स्टेनलेस स्टील वायर इसकी एग्जांपल्स में इंक्लूड है। एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स, एब्जॉर्बेबल सॉल्यूशंस की मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये डाइजेस्ट हो जाते हैं, टिश्यूज इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें हमारे पास इंक्लूड है सर्जिकल कैटगट। सर्जिकल कैटगट्स को प्रिपेयर किया जाता है कोलेजन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं किसी भी हेल्दी एनिमल से। फ्रेशली किल्ड हेल्दी एनिमल, फ्रेशली किल्ड आपके पास एनिमल है, शीप भी हो सकता है और कैटल भी हो सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं? हम स्मॉल इंटेस्टाइन को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको क्लीन किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमने ली, ठीक है। उसके बाद उसको हमने क्लीन किया। क्लीन करने के बाद स्प्लिट कर देते हैं उसको रिबन्स की फॉर्म में। रिबन्स की फॉर्म में इसको स्प्लिट कर दिया। जब हमने स्प्लिट कर दिया तो हमारे पास सिर्फ एक इनर मोस्ट लेयर होगी और 2 आउटर मोस्ट लेयर्स होंगी। हमने सिर्फ जो है सब म्यूकोसा रहने देनी है। उन रिबन्स को हमने स्ट्रेच करना है। इसके बाद रिबन्स को हम स्ट्रेच करेंगे। जब हम रिबन्स को स्ट्रेच करेंगे इसके बाद उनको स्पिन करेंगे। स्पिन करने के बाद आप उसके यूनिफॉर्म स्ट्रैंड आपको मिल जाएंगे। एक यूनिफॉर्म स्ट्रैंड की फॉर्म में ये आपके पास आ जाएंगे। वो यूनिफॉर्म स्ट्रैंड्स आप इसके बाद इसके फर्दर प्रोसेस से इसको फर्दर इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद इनको कट कर लेंगे सूटेबल लेंथ में और उसके बाद स्टरलाइज कर लेंगे। सर्जिकल कैटगट्स में क्रोमोसाइज्ड कैटगट की बात करें तो क्रोमोसाइज्ड कैटगट आपके पास ऐसे कैटगट होते हैं जिनको हम प्रिपेयर करते हैं, रिबन्स को सोक कर देते हैं हम सोल्यूशन, क्रोमियम सॉल्ट्स के सोल्यूशन में हम रिबन्स को सोक कर देते हैं। अब ये आपके पास सोल्यूशन क्या करता है? इस सोल्यूशन में आपके पास टिश्यूज की जो है वो टैनिंग हो जाती है। जब उनकी टैनिंग हो जाएगी तो आपके पास ये जो कैटगट है ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं। बॉडी में जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं उनके ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ये आपके पास बॉडी में जो है रैपिडली एब्जॉर्ब नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सिंथेटिक पॉलिएस्टर्स।
सिंथेटिक पॉलिएस्टर्स क्या होते हैं? ये आपके पास ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनको हम कहाँ से लेते हैं? हम कंडेंसेशन प्रोसेस से लेते हैं। अब कंडेंसेशन हम किस किस की करते हैं? हम कंडेंसेशन करते हैं साइक्लिक डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड की, साइक्लिक डेरिवेटिव ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। इसकी हम कंडेंसेशन करते हैं किसके साथ? साइक्लिक डेरिवेटिव्स ऑफ लैक्टिक एसिड के साथ। और हम प्रिपेयर कर लेते हैं यहाँ से सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स को। ये स्यूचर्स जो हैं इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये आपके पास डीजनरेट हो जाते हैं हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से और बॉडी में जो है आपके ये टिश्यूज में एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कैंगरू टेंडेंस। कैंगरू टेंडेंस क्या होते हैं? कैंगरू टेंडेंस आपके पास ये यूज होते हैं हर्निया में या बोन रिपेयर प्रोसेस में हम इनको यूज करते हैं। ये आपके पास प्रिपेयर किए जाते हैं कैंगरू के टेल से और इसका जो मेथड है प्रिपरेशन का वो बिल्कुल सेम है जो हमने कैटगट का मेथड देखा। इसमें टेल से आप जो है वो रिबन्स कट करते हैं और उनको सोक कर देते हैं सॉल्यूशन में क्रोमियम सॉल्ट के, वहां से टिश्यूज की टैनिंग हो जाती है और फिर आपके पास ये जो टिश्यूज हैं, आपके पास जो फाइबर्स आपको मिलते हैं ये इफेक्ट नहीं होते प्रोटियोलिटिक एंजाइम से जो आपके बॉडी में प्रेजेंट है और आपके पास ये एब्जॉर्ब रैपिडली नहीं होते बॉडी में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स। नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स की बात करें तो ये आपके पास ऐसे स्यूचर्स हैं जो इफेक्ट नहीं होते बॉडी फ्लूइड से और एक लंबे टाइम पीरियड्स के लिए ये आपके पास अनचेंज ही रहते हैं, कोई इनमें चेंजिंग नहीं आती। इनको आप तब रिमूव करते हैं जब आपका वाउंड या जख्म जो है वो हील हो जाता है, तब आप इनको रिमूव कर देते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपके पास सिल्क, कॉटन, नायलॉन और मेटेलिक स्यूचर्स जो हैं उनकी इसकी क्लासिफिकेशन इस तरह से की गई है। अब सिल्क स्यूचर्स क्या होते हैं? सिल्क स्यूचर्स आपके पास ऐसे स्यूचर्स हैं जिनको आप प्रिपेयर करते हैं सिल्क फाइबर्स को स्पिन करके या ट्विस्ट करके एक सिंगल स्ट्रैंड में, लेकिन उस सिंगल स्ट्रैंड का जो डायामीटर है वो वेरी करता है। ये स्यूचर्स आपके पास स्मूथ होते हैं और स्ट्रोंग होते हैं। आप इनको कंबाइन कर देते हैं बहुत सारे ट्विस्ट बना के, ट्विस्टेड यॉन बना के एक कॉम्पैक्ट सा मैस बन जाता है इनका। ये स्ट्रैंड्स जो है उनके उसके बाद इसको स्टरलाइज करते हैं आप और बॉयल करते हैं वाटर में ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉटन स्यूचर्स। कॉटन स्यूचर्स क्या होते हैं? ये आपके पास ऐसे स्यूचर्स हैं जिनका साइज जो है वो यूनिफॉर्म होता है और ये आपको रिकमेंड किया जाता है क्रिटिकल बॉडी पार्ट्स के लिए। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपको जब स्ट्रेंथ ऑफ स्यूचर्स जो है वो रिक्वायर्ड होती है लॉन्ग टाइम के लिए, तब हम जो है कॉटन स्यूचर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नायलॉन स्यूचर्स। नायलॉन स्यूचर्स हमारे पास क्या होते हैं? ये आपके पास माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं नायलॉन के, जिनको हम एक सिंगल स्ट्रैंड में जितना हमें डायामीटर चाहिए होता है रिक्वायर्ड डायामीटर के अकॉर्डिंग हम स्ट्रैंड्स को कट कर लेते हैं। अब आपके पास ये स्यूचर्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं और ये आपके पास स्किन या प्लास्टिक सर्जरी में यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लिनन स्यूचर्स। लिनन स्यूचर्स क्या होते हैं? ये ऐसे स्यूचर्स हैं जो चीप होते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं मॉइस्ट कंडीशन में, लेकिन इनका डायामीटर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। ठीक है। मेटेलिक स्यूचर्स। मेटेलिक स्यूचर्स जो है वो आपके पास मेटेलिक वायर्स होती हैं सिल्वर की या स्टेनलेस स्टील होता है, जिसको हम सर्जरी वगैरह में यूज करते हैं सर्जिकल पर्पस के लिए। ये आपके पास जो है वायर्स अवेलेबल होती हैं मोनोफिलामेंट्स के तौर पर भी, ट्विस्ट के फॉर्म में भी और ब्रेड्स की फॉर्म में भी आपको अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर्स। प्लास्टर्स क्या होते हैं? प्लास्टर्स आपके पास एक तरह की एडहेसिव बैंडेज है जो आपके पास कैसे बनी होती है? आप कॉटन फैब्रिक को जब उसकी ब्लीचिंग करते हैं ये उस प्रोसेस से बनाई जाती है। एक एडहेसिव बैंडेज होती है,
ये एडहेसिव जो कंपाउंड है ये जो बैंडेज के एक साइड पर स्प्रेड आप कर देते हैं। एक साइड पे इसके एडहेसिव जो कंपाउंड है वो होता है और दूसरी साइड वैसे ही होती है। जो एडहेसिव साइड है वो आपकी स्किन के साथ जो भी आपका वाउंड है उसके साथ स्टिक कर जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैंडेजेस। बैंडेजेस क्या होती हैं? ये कंटिन्यूस लेंथ के फैब्रिक्स होते हैं और इनके कोई ये ज्वाइनिंग नहीं होती इनकी। ये आपके पास जो एजेस है हम इन एजेस को खुद ही इवनली कट कर लेते हैं। ये आपके पास लूज थ्रेड से फ्री होती हैं। बैंडेजेस जो है आपके पास ये आप बनाते हैं किसी भी प्लेन या ट्रीटेड कॉटन क्लॉथ से, ठीक है। कुछ आपके पास ऐसी भी बैंडेजेस होती हैं जो वूल से बनती हैं, कुछ आपके पास कॉटन से बन रही हैं, कुछ वूल से बन रही हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज आपके पास ऐसी बैंडेजेस भी मौजूद हैं जो वूल और कॉटन दोनों के मिक्सचर से मिलके बनी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है गॉस। गॉस के आपके पास ये एब्जॉर्बेंट सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं जिनको हम कॉटन फैब्रिक से प्रिपेयर करते हैं। ये आपके पास मेडिकेटेड भी हो सकती हैं और नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं। अगर हम मेडिकेटेड गॉस की बात करें तो ये आपके पास प्रिपेयर कैसे की जाती हैं? इनको हम प्रिपेयर करते हैं, जो भी हमारे पास फैब्रिक होता है उसको हम डिप कर देते हैं मेडिकामेंट का सोल्यूशन, जो अभी आपका मेडिकामेंट सोल्यूशन है उसमें हमें डिप कर देते हैं। इसके बाद इस सॉल्वेंट को ड्राई करते हैं और आपके पास जो आपको सर्जिकल ड्रेसिंग मिलती है उसको हम गॉस कहते हैं, मेडिकेटेड गॉस कहते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी सजेशन है देन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।